आज इस शनिवारीय गतिविधि में हम छात्रों को कुछ गणितीय संक्रियाएं बताने जा रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे शाला प्रबंधन समिति प्राथमिक शाला के अध्यक्ष श्री धनेश्वर प्रधान जी, हमारे विद्यालय के एसएमसी सदस्य में एक प्रमुख व्यक्ति श्री नानूराम सारथी जी, हमारे प्रधान पाठक आदरणीय श्री गंगाराम प्रधान सर जी, आदरणीय विनय मोहन पटेल जी जो कि इस गणितीय संक्रियाओं के थिंकर हैं, एवं हमारे बीच हमारी विद्यालय के मैम श्रीमती अमृत कौर पटेल मैम, अलका मैम और नीलम मैम, अन्नपूर्णा मैम, हमारे प्रधान पाठक आदरणीय गंगाराम प्रधान सर को आग्रह करूंगा कि इस एक्टिविटी के बारे में हमारे बच्चों को एवं हम सभी को संबोधन करें। उपस्थित सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, समस्त शिक्षक साथियों तथा मेरे शाला विकास समिति के आए हुए दोनों अध्यक्ष, आप सभी का मैं छपोरा माध्यमिक शाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को धन्यवाद। तो बच्चों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे विकास शिक्षा अधिकारी महोदय को, जिनके मार्गदर्शन पे ये गतिविधि आयोजित हो रही है। और दूसरी चीज बेटा, इसमें लगभग 60 बच्चे इस गतिविधि में भाग ले रहे हैं सर। 500 प्रिंट आउट निकला है। इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि जिन्होंने इस प्रिंट आउट को निकाला है बेटा, उनको जब पता चला कि स्कूल के लिए है तो पूरा आधा पैसा, आधा रुपया उन्होंने माइनस कर दिया। और ठीक है, और आज उनके तरफ से ही आप लोगों को पारितोषिक प्रदान किया जा रहा है। वो है बेटा ओम जनरल स्टोर के मालिक श्री अभिषेक सतपति जी। तो सबसे पहले उनके लिए धन्यवाद। पूरा आधा पैसा और आज का पारितोषिक उनके तरफ से। तो ठीक है, आज हम गणित विषय में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, गुणनखंड, गुणज, लघुत्तम, महत्तम, पूर्ववर्ती, परवर्ती, इस सब गतिविधि का आज हम आयोजन करने जा रहे हैं बेटा। तो आइए, मैं सबसे शुरू बच्चों से मैं शुरुआत करता हूं। बच्चे लोग इसकी भूमिका को रखेंगे। जय जोहार। मेरा नाम बिंद्या सिदार है। मेरा नाम रिंकी सारथी है। हम कक्षा 8वीं की छात्राएं हैं। आज के इस शनिवारीय गतिविधि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम इस गतिविधि के माध्यम से गणित की मूल अवधारणाओं को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इस गतिविधि में हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिसका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने से पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य का समावेश होता है। सम संख्या वह संख्या होता है जिसको हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। विषम संख्या वह संख्या है जिसको हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। इसके साथ अभाज्य संख्या जिसकी केवल 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा भाग कर दे। भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। आइए इसे हम गतिविधि के माध्यम से समझेंगे। इसके पश्चात गुणज की अवधारणा। गुणज का अर्थ पहाड़ा पड़ना एवं लघुत्तम समापवर्त्य, सबसे छोटा समान एवं महत्तम समापवर्त्य बड़ा समान गुणनखंड को सीखेंगे। हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम एवं महत्तम दोनों का गुणनफल के बराबर है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग जनरली गिनने के लिए कहां से शुरू करते हैं? कहां से शुरू करते हैं बेटा? एक से ना। तो चलिए सब लोग बैठिए। आप लोग सबसे पहले हम सीखें बेटा परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती ठीक बाद की संख्या होती है, बाद की संख्या। तो आप एक निश्चित दिशा में खड़े होते जाएंगे। चलिए, शून्य का परवर्ती 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, जोर से 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
40 43 44 ठीक है बेटा। तो हमने देखा शून्य की प्रवृत्ति ठीक बाद की संख्या बढ़ते गई। अब हम चूंकि हमारे पास 50 तक है, अब हम 50 के पूर्ववर्ती संख्या आते जाएंगे। चलिए बेटा 50 के पूर्ववर्ती बढ़ते जाएंगे। आप खड़े जाएंगे बेटा। हाँ आप हाँ ऊंचा बोलो 48 जोर से 45 46 42 बैठते जाओ 44 43 जोर से 36 35 34 35 32 24 23 22 21 17 13 12 11 5 4 2 1 वेरी गुड, खड़े हो जाइए बेटा। ठीक है, तो पूर्ववर्ती ठीक पहले की संख्या होती है और परवर्ती ठीक बाद की संख्या होती है बेटा। हम लोग गिनने के लिए कहां से शुरू करते हैं? एक से। तो जिस संख्या का उपयोग हम लोग गिनने के लिए करते हैं उस संख्या को क्या संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे मेरे हाथ में कितने उंगलियां हैं? 5। तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होगी जी? एक। कहां से शुरू होगी? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या? देखो अनंत बेटी खड़ी है वहां पर, हाथ करो बेटा। सबसे छोटी एक है और सबसे बड़ी क्या है बेटा? अनंत है। अब कुछ देर बाद क्या हुआ बेटा? ये शून्य बेटी ना बहुत निराश थी, बोल रही थी मेरे को शामिल क्यों नहीं करते? अब बताओ, जैसे ही मैं शून्य को शामिल किया ये संख्या क्या संख्या कहलाएगी? वेरी गुड बेटा। जैसे ही हमने शून्य को शामिल किया ये संख्या कहलाएगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या? हाँ। अब थोड़ी देर बाद बेटा ये ऋणात्मक संख्या भी मुझे बोले सर हम लोगों को भी शामिल क्यों नहीं करते? तो जैसे ही मैं इन लोगों को शामिल किया, देखिए ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ये कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है बेटा। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। इन संख्याओं को जो समावेश होता है बच्चों, इन संख्याओं को क्या संख्या कहते हैं जी? पूर्णांक संख्या कहते हैं। या ठीक। अब हम आते हैं बेटा सम विषम में। संख्या वह संख्या होती है जो बराबर दो भागों में बढ़ जाएगी। सम संख्या क्या संख्या होती है जी? बराबर दो भागों में जाए। तो जो सम संख्या है बढ़ते जाओ तो चलो सम संख्या। ठीक। जो बैठे हैं वो क्या संख्या है? सम संख्या है। तो सम कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू होगी? 2 से। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी जी? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? अब सबसे छोटी विषम संख्या? हाँ, सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी बेटा? 2। जो संख्या बराबर बढ़ती है वो सम कहलाती है बेटा, और जो दो भागों में नहीं बढ़ पाती वो क्या कहलाती है? विषम। तो सम और विषम। अब हम क्या पढ़ेंगे जी? गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? तो गुणनखंड क्या होती है? गुणनखंड वह संख्या है जो दी गई संख्या को क्या कर दे? पूरा पूरा भाग कर दे। ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, मेरे हाथ में यहाँ पर 2 ठो केला है। कितना ठो केला है जी? तो जो इसको पूरा पूरा खा सकते हैं वो बैठ गए। कौन कौन बैठे जी? 1 और 2। इस 2 केला को एक तो दोनों खा जाएगा बेटा, सब इसी का है। और 2 बच्चे कितना कितना पाएंगे? 1 और 1। तो हम देख रहे हैं बेटा 2 के गुणनखंड क्या क्या हो गए जी? 1 और 2। 2 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? हाँ, ये जो 2 है ये 2 किससे किससे भाग जाएगा? या तो 1 से या तो 2। तो 2 के कितने गुणनखंड हो गए? अब मेरे हाथ में बेटा 5 ठो समोसा है। कितना समोसा है? 5 समोसा है। खड़े हो जाइए बेटा। अब मुझे बताइए इस 5 समोसा को कितने लोग बराबर बराबर बांट के खा सकते हैं? बैठते जाइए 5 समोसा को। वेरी गुड बेटा। कौन कौन बैठा जी? 1 और 5। तो 5 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1 और 5। चलिए अब मेरे हाथ में 6 ठो सेव है, एप्पल। अब बताइए 6 सेव को कितने कितने लोग बराबर बराबर खा सकते हो? कौन कौन? 1 2
3 6, एक पूरा खाएगा, 2 3 3 खाएगा, 3 2 खाएंगे और 6 कितना कितना खाएगा बेटा? एक एक खाएगा। तो 6 के कितने गुणनखंड हो गए जी? 1 2 3 4। अब ये कितना है? ये कितना है? 9। आपके पास यहाँ पे 9 ठो संतरा है, ठीक है? तो 9 संतरा को कितने कितने पूरा पूरा खा सकते हैं? 1 3 और 9। तो 9 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1 3 और 9, ठीक है। अब मेरे हाथ में 15 है, ठीक? मेरे हाथ में 15 ठो चॉकलेट है डेयरी मिल्क का। तो कितने कौन कौन इस 15 चॉकलेट को पूरा पूरा खा सकते हो? कौन कौन? 1 3 5। वेरी गुड बेटा, ये है 15 के गुणनखंड। 15 किससे किससे भाग जाएगा? 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। ये है 20। अब मुझे बताएंगे 20 तो मेरे पास अनानास है, तो 20 अनानास को कितने कितने लोग बराबर बराबर खा सकते हैं? कौन कौन बैठे जी? 1 2 4 5 10 और 20। ये किसके गुणनखंड हो गए? 20 के। 20 के गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 4 5 10 और 20। तो देखिए ये है 20 के गुणनखंड। समझ गए बेटा? अब समझ गए तो आप लोग अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, खड़े हो जाइए। अब वो लोग खड़े रहे जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, और जिनके 2 से ज्यादा होंगे वे बैठ जाए। बैठ जाओ, ठीक है? हाँ, जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे वो खड़े रहे, और जिनके 2 से अधिक होंगे वो बैठ जाए। तो कौन कौन खड़े हो यहाँ पर जी? ठीक, एक बैठो, अब भी नहीं हो, बैठो। कौन कौन खड़े हैं यहाँ पर? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 41 43 47। वेरी गुड। तो देखिए किसके केवल 2 गुणनखंड हैं? 2 के, 3 के, 5 के, 7 के, 11 के, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, 29 का, 31 का, 37 का, 41 का, 43 का, 47 का। इतने के केवल कितने गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड हैं। तो बेटा जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या संख्या कहते हैं? हाँ, तो देख लो भाई, 1 से 50 तक इतनी संख्या अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। अच्छा बेटा, अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, बाकी जो बैठे वो सब के सब भाज्य हैं। तो अभाज्य बैठे, भाज्य खड़े हो जाए। क्या संख्या है जी? भाज्य संख्या है। भाज्य बैठे, अभाज्य खड़े हो। भाज्य बैठे, अभाज्य खड़े हो। अब बताओ, एक सभी सम संख्या भाज्य होती हैं, सभी सम संख्या भाज्य है, लेकिन एक ऐसा सम संख्या है जो सम तो है लेकिन अभाज्य है। वो कौन सा है? 2 हाथ खड़े करें। ऐसा किस लिए बेटा? ऐसा इसलिए कि 2 के केवल कितने गुणनखंड है बेटा? 1 और 2। 2 के कितने गुणनखंड है जी? 1 और 2। इसीलिए 2 अभाज्य है। अब एक बोल रहा है बहुत समय से, सर मेरे को बताओ मैं क्या हूं? तो बेटा 1 किससे भाग जाएगा? 1 किससे भाग जाएगा? 1 के कितने गुणनखंड हो रहे हैं? इसलिए ना तो एक भाज्य है ना अभाज्य। तो समझ गए? अभाज्य के कितने गुणनखंड होंगे और भाज्य के कितने होंगे? 2 से अधिक। अब हम पढ़ेंगे गुणज। गुणज का अर्थ क्या होता है जी? हाँ चलो, 2 अपना 2 का गुणज करते जाओ। 2 एकम 2 बढ़ते जाओ। 2 दूने 2 तिया 2 चौक 2 पंछे 2 छक्का 2 साते 2 आठे 2 नवा 2 दहम 20। ये होता है बेटा गुणज। गुणज में क्या करना पड़ता है हमको? पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। 5 के, हाँ 5 एकम 5 दूने चौक 5 पछे
5 छक्का, 5 सत्ते, 5 अठे, 5 नवा, 5 दहम 50। ये क्या हो गई? गुणज। तो गुणनखंड, गुणज क्या होती है? गुणज में होती है पहाड़ा पड़ना, और गुणनखंड में क्या होता है? भाग जाए। ये अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम लघुत्तम महत्तम इसका हम प्रयोग सीखेंगे। समझ गए जी? चलो, गुणज का अर्थ क्या होता है? गुणनखंड जो दी गई संख्या को पूरा पूरा क्या कर दे? अब हम जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम है महत्तम समापवर्तक। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? हाँ, अब प्रत्येक शब्द का हम शब्दार्थ निकालेंगे। महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा। महत्तम का क्या अर्थ होता है? सबसे बड़ा। सम का अर्थ होता है समान, और अपवर्तक का अर्थ होता है गुणनखंड। मतलब हम सबसे पहले देखें यहाँ पर, ये महत्तम है बेटा, यह क्या लिखा है? महत्तम समापवर्तक। नीचे क्या लिखा है? सबसे बड़ा समान गुणनखंड। बाकी उधर बैठ जाओ। ठीक, आप लोग खड़े रहिए। 5 के क्या क्या गुणनखंड होंगे? एक और हाथ खड़े करो बेटा। 10 के क्या क्या होंगे? 2, 5 और 10। अच्छा, ध्यान से देख के बताइए जी, ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों हाथ को ऊपर किया है? 5। ऐसा कौन सा अंक है बेटा दोनों हाथ को ऊपर किया है? 5। 5 का भी गुणनखंड है और 5 10 का भी गुणनखंड है बेटा। तो 10 और 5 का महत्तम क्या हो गया जी? हाँ, जो सबसे बड़ा समान गुणनखंड होता है महत्तम समापवर्तक। 12 के गुणनखंड बैठेंगे। 12 के गुणनखंड 2, 3, 4, 6, 12। ठीक, क्या क्या हो गया 12 के गुणनखंड? 2, 3, 4, 6, 12। 12 के बैठ गए। अब आप बैठेंगे 16 के गुणनखंड। हाँ, हाथ खड़े करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो बताओ जी, 12 और 16 के में कौन कौन संग 2 बार आया है? 2 और, हाँ ध्यान से देखिएगा, 12 के और 16 के में कौन संग 2 बार आया है? 12 और 2 और 4। इन 2 और 4 में बड़ा अंक कौन सा है? तो 2 और 4 में कौन सा बड़ा अंक है? 4। तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन हो गया? 4। महत्तम क्या हो गया जी? हाँ, तो महत्तम क्या अर्थ है? महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा समान क्या? क्या? ठीक। 15 के गुणनखंड बैठेंगे। 15 के बैठ जाओ। एक, हाँ, एक तो सबका है बेटा, ठीक है। 25 के गुणनखंड बैठेंगे। 25 के गुणनखंड बैठेंगे। क्या क्या हो गए जी? 1 और 15 और 25 के में कौन है? हाँ, ठीक। तो कौन सा अंक 2 बार आया है जी बेटा? 5। देखिए बेटा, 15 और 25 में कौन सा अंक 2 बार आया है? 5। तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक क्या हो गई? तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है? सबसे बड़ा समान गुणनखंड। अब हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? लघुत्तम का अर्थ क्या होता है? सबसे छोटा। सम का अर्थ है समान। गुणज, जो सबसे छोटा समान गुणज होता है वो क्या होता है बच्चों? लघुत्तम। तो चलिए हम 4 और 8 का गुणज निकालेंगे। 4 एकम 4, खड़े हो जाए। 4 दूने 8, खड़े होते जाओ। 4 तिया 4 चौक 4 6, 4 छक्का 4 सत्ते 4 आठे 4 दहम। ये किसके हैं? अब मैं 8 का पढ़ूंगा, जो डबल आएंगे और दोनों हाथ ऊपर करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 40। अब देखो बेटा, 4 और 8 के में कौन कौन सी संख्या दोनों में आया है? एक तो और एक तो 16। तो 8 और 16 में छोटा कौन सा है? तो लघुत्तम क्या हो गया बेटा? हाँ, जो छोटा गुणज होता है वही क्या होता है बच्चों? लघुत्तम होता है। तो सबसे छोटा समान कौन सा है बेटा? 8 है। 6 और 8 का 6 एकम 6,
6 दूने 12, 6 तिया खड़े होते जाओ, 6 चौक, 6 पंचे, 6 छक्का, 6 साते 42, 6 आठे, हाँ अब 8 का 8 एकम, 8 दूने 8 तिया, हाँ 8 चौक, 8 पंचे, 8 छक्का, हाँ बताओ बेटा 6 और 8 में ऐसा कौन सा संख्या है जो हाथ खड़े किए हैं? एक तो 24 और एक तो छोटा कौन सा है? छोटा कौन सा है? तो लघुत्तम क्या हो गया बेटा? तो सबसे छोटा समान गुणज क्या होता है? वो लघुत्तम। लघुत्तम कितना हो गया आपका? 24। तो महत्तम लघुत्तम हो गया जी। ठीक है, पहला संख्या गुणित दूसरा संख्या बराबर लघुत्तम गुणित महत्तम। आइए उसको सिद्ध करते हैं। हम एक संख्या लेते हैं 2, कौन सा लिए बेटा? 2। दूसरा लेते हैं 4। तो चलिए 2 के गुणनखंड खड़े हो, 4 के खड़े हो, दोनों में कौन दोनों में आया? 2। तो 2 और 4 का महत्तम कितना आ गया? 2 और 4 का महत्तम कितना आ गया? 2 और 2। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा खड़े हो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 14, 16, 18, 20। हाँ 4 के खड़े हो, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12। नहीं ठीक है, देखो 2 और 4 के पहाड़ा में सबसे पहले दोनों में कौन आ गया जी? 4। तो लघुत्तम कितना हो गया? 4। देखो 2 संख्या लिए, एक संख्या कितना लिए? दूसरा कितना लिए? दोनों को गुणा करो, 4 दूने, लघुत्तम कितना आया? लघुत्तम कितना आया? महत्तम कितना आया? 4 दूने कितना हुआ? तो एक नियम सिद्ध हो गया, पहला संख्या गुणित दूसरा संख्या बराबर लघुत्तम गुणित महत्तम। बैठो, चलिए अब आप मुझे बताएंगे चतुर्भुज लोग कितने भाई हैं? चतुर्भुज लोग कितने भाई हैं? नाम बताओ। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, विषम चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और विषम। समांतर चतुर्भुज के बेटा का नाम, समचतुर्भुज के बेटा का नाम और विषम के बेटा का नाम। अच्छा, कोण लोग कितने भाई होते हैं? नाम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां संपूर्ण कोण और सातवां बृहद कोण। कोष्ठक लोग कितने भाई होते हैं? कौन कौन सा? बार, छोटा, सर्पाकार और बड़ा। ठीक है, अब लास्ट गतिविधि हम लोगों का छोटी संख्या और बड़ी संख्या। जब अब हम एक अंक की बड़ी संख्या और एक अंक की छोटी संख्या इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो एक अंक कहां से शुरू होता है? 1 से कहां तक जाता है? 9 तक। तो बताओ बेटा, 1 और 9 में छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा? 1 छोटा 9 बड़ा। 1 छोटा और 9 बड़ा। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और एक अंक की छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या है बेटा? 9। 9 के बाद क्या आ जाएगी जी? 10 कितने अंक का है? और ये कहां तक जाएगा? सीधा, हाँ 100 मत बोल देना, 3 अंक हो जाएगा। तो 2 अंक में 10 से शुरू, 99 से। तो बताओ 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या। आप दोनों बैठ जाओ बेटा, आप दोनों बैठ जाओ बेटी। आप 99 के बाद क्या आएगा? ये कितने अंक की है? ये कहां तक जाएगा? हाँ 100 से शुरू हुआ, 999 तक गया। तो 3 अंक की छोटी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या। बैठो, आप 4 अंक की कहां शुरू होगा, कहां तक जाएगा? तो 4 अंक की छोटी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या। बैठो, अब ये कहां से शुरू होगा? 10,000 कहां तक जाएगा? 99,999। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999। ठीक, अपने चलिए बैठो। अब लास्ट है पूर्ण वर्ग संख्या खड़े होंगे। का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49। अब पूर्ण घन खड़े होंगे। ठीक, 1, 8 और 27। कौन कौन सा? 1, 8 और 1 का घन है, 8 2 का घन है और 27 3 का घन है। ठीक, अब लास्ट 2 चीज ऐसा है बेटा, एक संख्या बताओ जिसको किसी के साथ गुणा करोगे उसका मान नहीं बदलेगा। कहाँ 1 जी? इसीलिए देखो 1 को क्या कहते हैं? 1 को कहते हैं गुणन
हाँ, एक और संख्या ऐसी है जिसको किसी के साथ जोड़ोगे उसका मान नहीं बदलेगा। वो कौन संख्या है? इसीलिए शून्य को क्या कहते हैं? योग तत्समक। अब देखिए बेटा, ध्यान से सब देखेंगे, इस शून्य का आविष्कार भारत के एक गणितज्ञ की देन है। उन गणितज्ञ का नाम क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को हम सादर नमस्कार करते हैं। आर्यभट्ट जी ने एक सिद्धांत दिया था, ठीक। उस सिद्धांत में उन्होंने कहा था, आर्यभट्टीय सिद्धांत की उन्होंने अनुमान लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है? घूमती है। इसीलिए आर्यभट्ट जी एक ज्योतिष है और एक क्या है? गणितज्ञ है। ठीक है, आज का हम समाप्त करते हैं।